Hey guys, welcome back to my channel. I am Sunidhi and today we'll study about numericals of determining coefficient of permeability. One numerical will be from constant head method and one numerical will be from falling head method. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना कांस्टेंट हेड मेथड से और फॉलिंग हेड मेथड से। तो एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट हेड मेथड का देखेंगे, एक न्यूमेरिकल हम फॉलिंग हेड मेथड का देखेंगे और बीच में हम एक दो न्यूमेरिकल और देखेंगे। सो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल देखिए। पहले न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल 6 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालनी है। हाइट या उसकी जो लेंथ दी हुई है दोनों मैनोमीटर्स के बीच का वो क्या है? 6 सेंटीमीटर है और एरिया कितना दिया हुआ है हमको? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है। ये दो चीज दी हुई है यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि इफ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 430 ml, वाटर की क्वांटिटी कितनी है? डिस्चार्ज कितना है वाटर का? 430 ml, मतलब Q इज इक्वल्स टू 430 ml। पास्ड डाउन इन 10 मिनट्स, टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? इतनी वेलोसिटी का, इतना डिस्चार्ज होने का टोटल टाइम टेकन कितना होगा? 10 मिनट्स होगा। 10 मिनट्स में इतने दूर वो जाएगा, तो टाइम टेकन हो गया हमारा 10 मिनट्स। फिर बोल रहा है कि अंडर एन इफेक्टिव कांस्टेंट हेड ऑफ 40 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि कौन सा मेथड है? कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। सबसे पहले क्या करना, क्वेश्चन को फटाफट एक बार रीड मारना, ये चेक करने के लिए कि कौन सा मेथड बोला है, कांस्टेंट बोला है या फॉलिंग हेड बोला है। ठीक है, तो यहाँ तक किया। फिर अब हमको यहाँ पे पता चलेगा ये कांस्टेंट हेड मेथड है और डेल्टा एच की वैल्यू हमको यहाँ कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर। अब हमको क्या क्या मिल गया यहाँ पे? हमको एल की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है, एरिया की वैल्यू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, आपका क्यू की वैल्यू यहाँ पे दिया है 430 ml और टाइम दिया है 10 मिनट्स एंड डेल्टा एच की वैल्यू है हमारी 40 सेंटीमीटर। तो इतना दिया हुआ है अब हमको। अब नेक्स्ट में हमको जाना है, सेकेंड पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट दिया है कि सॉइल को अब हमने क्या कर लिया? ओवन ड्राई कर लिया। जो भी हमारा स्पेसिमेन था जिसकी हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकाल रहे थे, अब उस सैंपल को लिया और उस सैंपल को हमने ओवन ड्राई कर लिया। ओवन ड्राई करने के बाद सैंपल का मास कितना हो गया? 498 ग्राम हो गया। बोल रहा है ऑन ओवन ड्राइंग द टेस्ट स्पेसिमेन हैज अ मास ऑफ 498 ग्राम। ओके, टेकिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड as 2.65, calculate the seepage velocity of water during the test. स्पेसिफिक ग्रेविटी लेना है 2.65। अब मुझे क्या निकालना है? सीपेज वेलोसिटी Vs। सीपेज वेलोसिटी क्या होता है? सीपेज वेलोसिटी क्या होता है आपका? Vs इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय N। N क्या है? पोरोसिटी। वॉइड रेशियो और पोरोसिटी पढ़े थे, वही वाला n क्या है? पोरोसिटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी सीपेज वेलोसिटी लिख लो, Vs इज इक्वल्स टू कैपिटल Vs इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय हमारा पोरोसिटी n। तो यहाँ पे अब हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी G दिया हुआ है, ड्राई मास दिया हुआ है उसका, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले पहली कंडीशन के लिए देख लेते हैं। पहली कंडीशन के लिए हमको क्या दिया हुआ है? Q की वैल्यू दी हुई है 430 ml। ओके, एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद टाइम दिया हुआ है हमको, टाइम दिया था 10 मिनट्स। तो हम इसको क्या करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है हमको? मिनट्स में दिया हुआ है, तो मिनट्स में नहीं चाहिए। अब हम उसको क्या करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट किया हमने। उसके बाद लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, लेंथ इज 6 सेंटीमीटर और हमारा डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा डाल देना, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आपको फॉर्मूला पता है, 2 मिनट पॉज कर लो, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज डालो और आंसर निकाल लो। सो कैलकुलेटर साथ में लेंगे। अब हमको पता है कि के की वैल्यू क्या आई थी? QL डिवाइडेड बाय T डेल्टा एच ए। ये वैल्यू हमारी आई थी किसकी? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कांस्टेंट हेड टेस्ट से। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमारा आ गया
Q की वैल्यू 430 है, L की वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाय T की वैल्यू 600 सेकेंड है ना। और हमारा H डेल्टा H का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर। सिमिलरली एरिया की वैल्यू हमारी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई 2.15 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमारी आ गई किसकी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की वैल्यू आ गई कांस्टेंट हेड मेथड से यहाँ तक। अब ये वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड में आई है, अब मुझे ये किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर डे में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड किसके बराबर होता है 864 मीटर पर डे। तो आप सीधा सीधा जो वैल्यू आई है उसको 864 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको किस में मिल जाएगा, मीटर पर डे में मिल जाएगा। ये कन्वर्जन याद रखना है, ये कन्वर्जन याद रखना है आपको कि आपका 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या होता है 864 मीटर पर डे के बराबर होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आया 186 मीटर पर डे आया। अभी हमारी किसकी वैल्यू आई है, के की वैल्यू आई है। अभी हमको कौन सा चीज़ निकालना बाकी है, हमारा सी पेज वेलोसिटी निकालना बाकी है। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे और फिर उसके बाद हमारा सी पेज वेलोसिटी निकालेंगे। अब नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। वेलोसिटी आपका डिस्चार्ज बाय एरिया हो गया, v इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए, क्योंकि q की वैल्यू क्या होती है वेलोसिटी, q इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू एरिया हो गया। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया आपका डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो डिस्चार्ज हमको गिवन है और हम एरिया इंटू टाइम भी कर लिया। तो हमारे यहाँ से क्या की किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। और इसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं वी क्यू की वैल्यू कितनी है 430 दी हुई है, एरिया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और टाइम हमारा दिया हुआ है 600 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया तो कौन सी कितनी वैल्यू आई 1.435 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू किसकी आ गई, वी की आ गई। एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा है वेलोसिटी निकालने का, वेलोसिटी इज इक्वल, हमने क्या देखा था डार्सीज लॉ में वेलोसिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो इसी से हमारा फॉर्मूला निकला था v का, v इज इक्वल टू के आई। जब आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया था तो v की वैल्यू क्या आई थी के आई। तो यहाँ से v की वैल्यू में के आई भी आप पुट करोगे तो सिमिलर आपका वैल्यू आएगा, क्योंकि हमने k की वैल्यू निकाल ही ली है और i की वैल्यू हमको पता है, i की वैल्यू क्या होती है डेल्टा h बाय एल। तो ये वाला स्टेप ना करके आप डायरेक्टली v इज इक्वल्स टू के आई कीजिए। v इज इक्वल्स टू के आई करेंगे तो k की वैल्यू हमको मिल गई थी 2.15 इंटू 10⁻³ और हमको पता है कि क्या डेल्टा h की वैल्यू 40 है और l की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से हमारा आ गया 1.435 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारी किसकी वैल्यू आई, v की आई। अभी तक हमारी सीपेज वेलोसिटी नहीं निकली है, ये हमारी वेलोसिटी निकली है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से हमको क्या दिया हुआ है, ड्राई मास दिया हुआ है। मास दिया है मतलब डेंसिटी निकालेंगे, यूनिट वेट नहीं डेंसिटी निकालेंगे। तो ड्राई डेंसिटी क्या हो गया मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास दिया हुआ है हमको 498 ग्राम और वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया दिया है उसको लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, इसका ड्राई डेंसिटी निकाल लिया। ड्राई डेंसिटी मास दिया हुआ था ड्राई मास और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ड्राई डेंसिटी आ गई 1.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे देखो वी एस का फॉर्मूला होता है v डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है आपका, एन है आपका क्या है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी होता है ना। तो n की वैल्यू क्या है पोरोसिटी है, तो n की वैल्यू आपकी पोरोसिटी आ गई। तो यहाँ से n की वैल्यू, चलो n की वैल्यू निकालनी है तो n निकालने के लिए e पता होना चाहिए। e निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, g की वैल्यू दी हुई है। तो g की वैल्यू दी हुई है तो g की वैल्यू अब हम कहाँ से निकालेंगे, हमको पता है कि गामा d इज इक्वल्स टू g गामा w डिवाइडेड बाय 1 प्लस e। ये फॉर्मूला हमको पता है, गामा d इज इक्वल्स टू g गामा w डिवाइडेड बाय 1 प्लस e। तो यहाँ से हमारा गामा w की जगह रो w कर दो
यहाँ पे रोड हमको पता है ना कि ड्राई डेंसिटी पता है, तो यहाँ पे ड्राई डेंसिटी पता है, तो ये वाले फॉर्मूले में हम लगा देंगे। ये वाले फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ डाल दी। यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर को 1 लिया है, यहाँ पे हमने लगा दिया इस फॉर्मूले में, तो हमको क्या मिल गया ई, और ई की फॉर्मूले से हम एन निकाल लेंगे। एन क्या होता है, ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। एन के फॉर्मूले से ई निकल गया, और इसी से आपका क्या निकल जाएगा, सीपेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय एन। तो सीधा सीधा वी की वैल्यू आई थी 1.435 इंटू 10⁻², और एन की वैल्यू थी 0.373। तो यहाँ से हमारा सीपेज वेलोसिटी आ गया 3.85 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस मेथड से किया हमने, इजीली इसको कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट से निकाला, और जो आपकी सिंपल वैल्यूज़ थी, ये सारी वैल्यूज़ आपकी सेकेंड यूनिट में जितने भी फॉर्मूले यूज़ हुए थे उसके थ्रू आपका निकल गया। सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड है, सेकेंड न्यूमेरिकल बेस्ड है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पे बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड करती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन की मीनिंग समझाती हूँ। इन अ फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट द इनिशियल हेड t इज इक्वल टू 0 इज 40 centimeter. The head drops by 5 centimeter in 10 minutes. Calculate the time required to run the test for final head to be at 20 centimeter if the sample is 6 centimeter high in height and 50 centimeter square in cross-sectional area. Calculate the coefficient of permeability taking area of standpipe is equals to 0.5 centimeter square. सो ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है कि फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। इसमें आपको फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट का फॉर्मूला आप देखोगे तो 2 हेड होता है, H1 और H2। तो H1 क्या था, इनिशियल हेड था। इनिशियल हेड आपका टाइम 0 में होता है, तो टाइम जब 0 है, इनिशियल हेड जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से जो हेड है वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है कि 10 मिनट के बाद हेड क्या होता है, 5 सेंटीमीटर कम हो जाता है। 5 सेंटीमीटर कम हो गया, मतलब 40 था, 5 घटा दिए तो कितना बचेगा, 35। तो H2 कितना हो गया, 35 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू रन द टेस्ट फॉर फाइनल हेड टू बी एट 20 सेंटीमीटर। आपको टाइम निकालना है जब फाइनल हेड कहाँ हो, 20 सेंटीमीटर पे, तो आपको टाइम टेकन निकालना है इसका। अब बता रहा है कि सैंपल की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी टेकिंग एरिया ऑफ स्टैंड पाइप इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है, एरिया कितना है, स्टैंड पाइप का जो एरिया स्मॉल a होता है वो हमको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन समझ में आ गया कि फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। यहाँ पे आपको गिवन क्या वैल्यूज़ है, गिवन वैल्यूज़ है यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, हेड 1 है, हेड लॉस दिया है, फर्स्ट वाला जो इनिशियल हेड लॉस है 40 दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि 10 मिनट बाद में 5 उसका क्या हो जाता है, वैल्यू कम हो जाती है, 40 में से 5 माइनस कर दीजिए, 35 आ जाएगा। अब यहाँ से सीधा इक्वेशन देखिए, इक्वेशन के की वैल्यू क्या होती है, 2.303 स्मॉल a l डिवाइडेड बाय कैपिटल A t log 10 h1 बाय h2। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है, ऐसा नहीं कि हमारे पास वैल्यू नहीं है। स्मॉल a की वैल्यू क्या दिया है, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप दिया है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, l की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, कैपिटल A की वैल्यू दी हुई है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की वैल्यू दिया हुआ है 10 मिनट्स, H1 की वैल्यू दी हुई है 40 और H2 की वैल्यू दी हुई है 35। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करिए और K की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज़ पुट करिए, K की वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखिए ये सारी वैल्यूज़ पुट किया उसने, सारी वैल्यूज़ पुट किया तो यहाँ पे आपकी किसकी वैल्यू आ गई, K की वैल्यू आ गई 1.335 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, K की वैल्यू आ गई। ये इजी मेथड है, वो हार्ड वाला मेथड में नहीं जाना है, इजी मेथड ही आपको अप्रोच करना है। तो ये आ गया आपका सिंपल क्या आया, K की वैल्यू निकल गई किस में से, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट से। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट ऑन अ सिल्टी क्ले सैंपल द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। सैंपल लेंथ 12 mm, सैंपल डायामीटर 80 mm, इनिशियल हेड 1200 mm और फाइनल हेड 400 mm। ठीक है, तो टाइम फॉर fall in head 6 minutes, stand pipe diameter 4 mm and find the coefficient of permeability of the soil in mm per second। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये नोटिस करना है कि कौन सा टेस्ट है, फॉलिंग हेड है, कौन सी सॉइल में है, सिल्टी सॉइल में। उसके बाद कौन कौन से रिजल्ट आए, तो सैंपल का लेंथ दिया हुआ है 12 mm, मतलब एल की वैल्यू कितनी है 12 mm। उसके बाद सैंपल का डायमीटर दिया है, डायमीटर आपको सैंपल का डायमीटर दिया है 80 mm, सैंपल का डायमीटर 80 mm। इनिशियल हेड कितना दिया हुआ है 1200 mm, फाइनल हेड दिया है 400 mm। H1 की वैल्यू 1200 mm और H2 की वैल्यू 400 mm। उसके बाद टाइम ऑफ फॉल इन हेड 6 मिनट, टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 मिनट दिया हुआ है। और स्टैंड पाइप जो है, जो स्टैंड पाइप स्मॉल ए का जो रहता है, उसका स्मॉल ए जो एरिया लेते हैं स्टैंड पाइप का, उसका डायमीटर 4 mm दिया हुआ है। तो आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो यहाँ पे लेंथ आपका आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, mm में दिया 12 mm, तो 1.2 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लेंगे π/4 इंटू 8 स्क्वायर, 80 mm है तो सेंटीमीटर में लिया है तो 8, तो यहाँ पे आ गया आपका 50.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया स्मॉल ए किसका रहता है, स्टैंड पाइप का रहता है, तो स्मॉल ए आ गया π/4 इंटू 0.4 का स्क्वायर, 4 mm है तो 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये यहाँ तक इसकी वैल्यू आ गई। अब आगे का देखते हैं। आगे देखिए टाइम कितना दिया हुआ है 6 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया तो 360 सेकेंड। H1 दिया है 120 सेंटीमीटर और H2 दिया है 40 सेंटीमीटर। अब सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको फॉलिंग हेड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, K इज इक्वल्स टू 2.303 स्मॉल ए एल डिवाइडेड बाय कैपिटल ए टी लॉग 10 H1 डिवाइडेड बाय H2। अब जितनी भी वैल्यूज़ हमको पता है सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का 9.159 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके 5 मार्क्स के या 10 मार्क्स में। ओके, सो यहीं तक का देखते हैं। 2 टेस्ट हो गए आपके, कांस्टेंट हेड टेस्ट हो गया, फॉलिंग हेड टेस्ट हो गया। 2 फॉर्मूले हैं, उन्हीं फॉर्मूलेज का यूज़ करके आपको के निकालने की वैल्यू पूछेगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के साथ साथ आपको क्या पूछेगा, सीपेज वेलोसिटी भी पूछ सकता है। तो ये 2 टॉपिक्स यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, 2 न्यूमेरिकल। एक काम कीजिए, एक बार और इसको देख लीजिए वीडियो को, ताकि ये आपका जो न्यूमेरिकल्स हैं एकदम 100% क्लियर हो जाए। Okay, thank you.